आप ज़िला गुजरात में भी होम बेकर जो है मौजूद हैं। आप केक बनवा सकते हैं, घर पे बने हुए फ्रेश केक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने केक की स्पॉन्ज ली है, ये मैंने 4 इंच के पैन में बेक की है। उसके बाद जो इसके नीचे वाली लेयर हम लगाएंगे केक की, उसके लिए जो मैंने पैन यूज़ किया था वो मैंने 7 इंच का यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ केक की रेसिपी, साथ साथ मैं आपको चीज़ें भी बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, कहाँ से खरीदती हूँ, क्या क्या टूल्स, इंग्रेडिएंट, क्या क्या रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। तो आपका भी काम बनता है कि वीडियोस को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करें और कमेंट्स करें, बताएं कि आपको मेरी बताई गई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डेली मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं। मुझे भी पता होता है कौन कौन मेरी वीडियो को डेली बेसिस पे वॉच कर रहा है, कौन कौन लाइक कर रहा होता है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो चुपचाप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उनका भी राइट बनता है कि वो भी इस चीज़ को करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को लाजमी शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने केक बनाना शुरू किया, ये तो एक तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि बेंटो केक के लिए भी यूज़ हो सकता है। यानी कि अब छोटे केक को हैंडल करना इतना ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता। पहले तो पता नहीं क्या लगता होता था, यानी कि जब मैं केक बनाती थी तो मुझे छोटा केक बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था। मुझसे उसके ऊपर आइसिंग नहीं होती थी, उसकी लेयर्स असेंबल नहीं होती थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने ये चीज़ भी सीख ली है। बहुत ज़्यादा कुछ हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। सीखने और सिखाने का जो सिलसिला है वो तो पैगंबरी सिलसिला है और वहाँ से हम सीखते हुए आ रहे हैं और आगे सिखाते हुए आ रहे हैं। तो इसमें यानी कि बहुत अच्छी ये बात है कि सीखना और सिखाना, इंसान कभी भी सीखता नहीं है, कभी भी वो परफेक्ट नहीं होता। हमेशा उसकी जो सीखने की उम्र है वो हमेशा से ही है। आपने ये तो सुना होगा कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, यानी सीखने का जो अमल है वो उम्र भर जारी रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम भी सीख रहे हैं, साथ साथ सिखा भी रहे हैं और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में घर के काम काज भी करते हैं और होम बेकिंग का जो बिजनेस है उसको चला भी रहे हैं। इस केक का जो ऑर्डर था मुझे टिकटॉक से ऑनलाइन मिला था। उन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट सारी कर दी थी। फिर मैंने उनके लिए केक बनाया था 2 टायर। ये केक था 4 पाउंड। मैंने ये केक बनाकर तैयार किया था। कस्टमर को केक देखने के बाद बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आपने भी एंड पे इसकी फाइनल लुक देख के लाजमी कमेंट करना है कि आपको इस केक की लुक कैसी लगी, आपको ये केक पसंद आया या नहीं। इस केक को मैंने गुजरात चिल्ड्रन पार्क में डिलीवर किया था और ये ऑर्डर मुझे वजीराबाद से आया था। इसी तरह आप भी अपने ऑर्डर्स जो हैं बुक करवा सकते हैं और किसी भी सिटी से हैं आप, गुजरात में हम डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं, तो गुजरात में आप अपने प्यारों को केक जो है गिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी इवेंट के रिलेटेड किसी भी फंक्शन का केक आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा मैं कप केक्स भी बनाती हूँ। कप केक्स, फोंडेंट कप केक्स, क्रीम कप केक्स, चॉकलेट फिल्ड कप केक्स, यानी कि चॉकलेट फ्लेवर जो है मेरा ज़्यादा चलता है। उसके अलावा भी जो फ्लेवर्स हैं मैं बनाती हूँ, जैसा कि बटर स्कॉच फ्लेवर हो गया, बटर क्रीम, उसके बाद वनीला केक, 3 मिल्क केक, कैरामल केक, ये सारे फ्लेवर्स जो है मैं बनाती हूँ। ठीक, तो आप किसी भी किस्म का कोई भी केक ऑर्डर कर सकते हैं। साथ साथ मैं केक भी बनाती जा रही हूँ और आपको आज सारी की सारी ऑर्डर करने की तफसील ही बताई जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो फाइनल लेयर थी मैंने वो भी असेंबल कर ली अच्छे तरीके से केक की। अब मैं इसको क्रम कोट करके तकरीबन फ्रिज में रख दूँगी और नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर जो है क्रीम का काम किया था। क्रीम का काम यानी कि केक मैंने डोर डिलीवर करना था अपने एरिया से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर, तो इस वजह से फिर मैंने इसको एक दिन पहले ही इसका सारा जो काम है वो फिनिश कर लिया था। नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर जस्ट फाइनल आइसिंग की थी, फाइनल टच दिया था, केक को डेकोरेट वगैरह किया था। उसके बाद हमने केक जो है वो डिलीवर करवा दिया था। आपने भी हमेशा ऐसे ही करना, जब भी आपने केक दूर डिलीवर करना है तो एक दिन पहले स्पॉन्ज बनाएं, नेक्स्ट उसके ऊपर जो है इस तरह से असेंबलिंग करें, केक को स्टेक करें अच्छे से, उसको फ्रिज में रख दें ताकि उसकी जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएं, असेंबल हो जाएं और केक बिल्कुल सेट हो जाए। जब आप उसको दूर डिलीवर करें, दूर का सफ़र करके केक जाए, तो केक बिल्कुल भी डैमेज ना हो, उसकी लेयर्स जो है स्किप वगैरह ना हो और ना ही केक जो है ख़राब हो। कस्टमर के पास केक जो है एज इट इज़ भेजें आप, जैसे आपने बनाया। इसके लिए आपको ए डे बिफोर इसके ऊपर जो काम है वो लाजमी करना पड़ेगा ताकि केक जो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर आप क्रीम का जो कलर है आपको लाइट पीच सा कलर नज़र आ रहा है। ये मैंने वाइट क्रीम के अंदर ब्राउन कलर जो ड्रॉप्स वाला है वही ऐड किया था। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मैंने कलर ऐड किया। उसके बाद ये लाइट पीच सा कलर आ गया था ब्राउन कलर ऐड करने से ही। और जैसा कस्टमर ने पिक्चर में कलर भेजा था वही कलर जो है केक का मैंने बनाकर तैयार किया था। ठीक है, पहले मैंने इसकी साइड्स पे क्रीम लगाई, उसके बाद स्क्रैपर लिया, स्क्रैपर के साथ इसके किनारों को अच्छे से सेट किया। उसके बाद हल्की सी जो क्रीम थी पैलेट नाइफ की मदद से मैंने वही सेट की केक के ऊपर। फिर मैंने इसके एजेस जो है कुछ इस तरह से नीट करने शुरू कर लिए थे। अभी मैं इसके ऊपर रफली काम कर रही हूँ, आप आगे देखेंगे कि इसको मैंने नीट और कैसे किया था। ठीक है,
तो यहाँ पर जी ये है जी मेरे पास स्क्रैपर, ये 4 स्क्रैपर्स का सेट आया था, 1000 रुपीज़ का मैंने ये ऑनलाइन बेक हाउस से मंगवाया था। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा इससे पैटर्न जो है वो ड्रा हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त ये, और बहुत मज़बूत हैं, ये नहीं कि प्लास्टिक के हैं, और हल्की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के हैं ये स्क्रैपर्स। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वाला पैटर्न जो है मैंने केक के ऊपर ड्रा कर लिया। अब बारी आती है स्ट्रॉ लगाने की। ये पेपर स्ट्रॉ हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन बाय किए थे। इनको मैंने लगाया ताकि हम इसके ऊपर जब केक की दूसरा स्टेप हम रखें तो वो जो है केक नीचे की तरफ बैठे ना, और केक जो है उसकी शेप ख़राब ना हो। आपने ये देखा कि मैंने एक पेपर जो है वो टर्न टेबल के ऊपर रखा, उसके बाद मैं इसके ऊपर जो केक बेस है वो रखूँगी, वो इस वजह से कि पेपर के साथ जो केक बेस है वो थोड़ी स्टिक हो जाती है। जब हम टर्न टेबल को घुमाते हैं तो बेस ऊपर से इधर उधर नहीं जाती, इससे ये हेल्प हो जाती है। आप इसकी जगह गीला टिश्यू भी रख सकते हैं, कोई रुमाल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉपी का पेज रखा था, ठीक है। तो अब बारी आ जाती है ये हमारे दूसरे केक की। इसको आप बेंटो केक भी कह सकते हैं। इसको हैंडल करना बहुत आसान है, जस्ट थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। दरअसल ये होता है कि हम मैक्सिमम जो बनाते हैं केक वो 1 पाउंड में बनाते हैं, यानी 7 इंच का साइज़ होता है उनका। और छोटे केक के ऊपर हमारा जो हाथ इतना साफ़ नहीं होता। खैर 1-2 बार बनाने से इसकी भी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी खासी हो जाती है। इसके ऊपर भी अच्छा खासा हाथ जो है वो सेट हो जाता है, फिर ये भी बनाना आ जाता है। इतना मुश्किल कोई काम नहीं होता जितना हम उसको समझते हैं। कोई भी काम है करें आप उसको उसको सीखें, समझें, लर्निंग करें उसकी। अगर आपको 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, तो कम से कम 6 महीना आप लाज़मी उस काम को दें, उस काम को करें, उसके ऊपर मेहनत जारी रखें, अपनी रिसर्च जारी रखें। अगर आपको एक पर्सन की समझ नहीं आ रही, आप किसी दूसरे पर्सन को फ़ॉलो करें, किसी दूसरे की नहीं आ रही, किसी तीसरे को करें। तब तक अपनी रिसर्च जारी रखें जब तक आप अपने काम में महारत हासिल नहीं कर लेते, अपने काम में मास्टर नहीं हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले मैंने इसको रफली नीट किया, उसके बाद मैंने स्क्रैपर के साथ एक बार इसके ऊपर ये पैटर्न ड्रा किया। फिर मैंने पैलेट नाइफ़ का जो काम था वो किया, उसके बाद केक को ऊपर से मैंने अच्छे से नीट किया। नीट कर लेने के बाद मैंने इसको दोबारा स्क्रैपर लगाया था, फिर जाके ये नीट हुआ था। बिकॉज़ हमने क्रीम भी दरमियानी यूज़ करनी थी, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। यानी कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कह देते हैं जी एक्स्ट्रा क्रीमी केक ना हो, यानी कि उनको स्पंजी केक पसंद होता है, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। यानी केक को कवरेज भी अच्छी देनी होती है, और क्रीम का यूज़ेज भी मुनासिब करना होता है ताकि कस्टमर को पसंद भी आए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं टाइम के साथ-साथ आती हैं। आपको गर्मी सर्दी के मौसम में किस तरह से क्रीम का टेम्परेचर मैनेज करना है, किस टेम्परेचर पे आपने काम करना है, कौन से इंग्रेडिएंट किस टेम्परेचर पे रखने हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आती हैं। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि अगर आप सीखने वाले हैं, अगर आप दिल से सीख रहे हैं, शौक से सीख रहे हैं, और पूरी तवज्जो से सीख रहे हैं, तो फिर एक्सपीरियंस के बगैर भी कुछ चीज़ें जो वो आप जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैटर करती चीज़ वो सिर्फ एक्सपीरियंस ही करता है। यानी आप चीज़ों को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता चलता है कि कहाँ पर मैंने अच्छा काम किया, कहाँ पर मैंने काम में मिस्टेक की, कहाँ से मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, और कहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, और कहाँ से मैं सीख गया हूँ। है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सीखने की जो उम्र है उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने 2 साल सीखा, 3 साल सीखा, नहीं, ऐसा नहीं है। हज़ारों चीज़ें हैं सीखने की, छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं जिनको सीखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो सारी उम्र चलती ही रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमने शिफ्ट कर लिया है अपना अपर पार्ट केक के ऊपर, यानी कि 2 पैलेट नाइफ़ की मदद से मैंने इसको उठाया। आपने देखा कि पहले मैंने एक पैलेट नाइफ़ को रिमूव किया, फिर मैंने धीरे से हल्के हाथों से दूसरी पैलेट नाइफ़ को रिमूव किया। अब बारी आ जाती है जी केक के ऊपर फिनिशिंग देने की और काम को नीट करने की। तो यहाँ पर आपने देखा कि पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भर ली है, और 6B नोज़ल मैंने ले ली है इसमें, और उसके साथ मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन जो है वो बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़ाइन बन गया था, बॉर्डर बन गया था। इससे केक की जो लुक है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। आपने कमेंट्स लाज़मी करने हैं, बताना है कि आपको ये केक और इसकी फाइनल लुक कैसी लगी, इस रेसिपी से आपने क्या सीखा, मेरी बातों से कितनी ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिली, और आप जो हैं दिल को छोड़ा ना करें, हिम्मत ना हारा करें, अपने काम को जारी रखा करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कोई भी कामयाब आदमी है, कोई भी कामयाब औरत है, वो कभी भी पहले ही स्टेप से, पहली ही सीढ़ी से कामयाब नहीं हुई। उसने बार-बार सीढ़ियाँ चढ़ी, बार-बार मेहनत की, बार-बार और टाइम लगाया, मेहनत की, 6 महीने लगाए, साल लगाया, 2 साल लगाया, तब जाकर वो कामयाब हुई। और कामयाबी हमेशा कंसिस्टेंसी के
बाद ही आती है। कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, वो देखते हैं कि उसमें एक्सपीरियंस और उसके बाद वो ये चीज़ देखते हैं, अक्सर लोग देखते हैं कि ये अपने काम में कितना स्टेबल है, कितना अच्छा और कितना कंसिस्टेंट रह के ये काम करता है। उसके बाद लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। ट्रस्ट जब डेवलप होता है तो ज़ाहिर आपका बिज़नेस जो है वो ऑटोमेटिकली रीच करता है, ग्रो करता है, बहुत अच्छा चलने लग जाता है। स्टार्टिंग पे कोई भी बिज़नेस आपको इतना अच्छा जो है वो आउटपुट नहीं देता, लेकिन जब आप उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपको आउटपुट भी अच्छी मिलती है, फिर आपके दिन बदल जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने जो लाइट पिंक कलर का फ्लावर लगाया था वो मैंने रिमूव कर दिया। फिर मैंने ये सेम फ्लावर लगाए तो इससे केक की लुक काफ़ी एनहांस हो गई थी। गोल्डन डस्ट के साथ मैंने इसके ऊपर काम किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।